So, good evening and welcome to the class. Let's start the class. If people join, then they will join us in the middle. Okay, so good evening, good evening. So, to start with, हम लोगों ने कुछ कुछ चीज छोड़ दिया था, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग डीआई सॉल्व करेंगे। पहले आप लोग प्लीज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन है। प्लीज सॉल्व इट। सी ने क्या आंसर? सी क्वांटिटी वन कितना है? वो 50 मिनट आया। 50 मिनट्स, ठीक है। देखते हैं कैसे किया इसको। अल्फा बीटा गामा इन डेल्टा टुगेदर कैन कंप्लीट ए टास्क इन 3 hours 20 minutes। तो इसको एबीसीडी ले लेते हैं। 3 hours 20 minutes का फ्रैक्शन क्या होगा? 3 1/3 hours होगा ना, मतलब 10/3 hours होगा। तो ये हो जाएगा, इन लोगों को लगता है 10/3 hours। ठीक है। फिर बोला कि इफ एफिशिएंसी ऑफ अल्फा बीटा गामा is increased by 20%, then together they can complete the task in 3 hours 20 minutes. Then how much time will delta take to complete the task alone? अच्छा, मतलब अल्फा बीटा और गामा का अगर एफिशिएंसी, मतलब ए बी और सी का एफिशिएंसी अगर मैंने 20% से बढ़ा दिया तो वो लोग 10/3 hours लेंगे। ओके, ए बी और सी का एफिशिएंसी अगर 20% से बढ़ा दिया तो 10/3 hours लेंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर इन ये तीन नंबर को अगर 20 20 बढ़ा दिया 20%, तो डी का कोई काम ही नहीं है, मतलब, है ना? इसका यही मतलब है ना।
कि मतलब अगर मैंने इतना टाइम लेंगे ना काम को करने के लिए, टाइम इतना लेंगे, पहले इतना टाइम ले रहे थे, 10/3 आवर्स ले रहे थे, फिर ये लोग तीनों मिलके सेम टाइम लेंगे, मतलब डी का रोल को काट दिया इन तीनों ने। अगर 20-20% बढ़ा दिया तो इन तीनों ने मतलब डी का रोल को काट दिया है ना। तो इसको कैसे करूं मैं? हम्म, ठीक, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लेगा 10/100/10/3 आवर्स, मतलब 50 মিনিট আসেনি, আমি ভুল ক্যালকুলেশন করেছি। गलत कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन कुछ कर ही नहीं सकते इसको। हिंदी में बोलना इसको इसको ना 100/30 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 में नहीं होगा। पता है ये क्या है इसमें ना, देख, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर 100/30 आवर्स ले रहा है तो टाइम क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का एफिशिएंसी फर्स्ट केस में कितना है, 30 है। फर्स्ट केस में 30 है, और सेकंड केस में ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी ही 30 है। ये समझ में आया ना ये चीज, देखो तो, ये समझ में आया ना ये कैसे किया। इसको 20% बढ़ा दिया ना ये। अगर ए बी और सी को 20% बढ़ा दिया तो उनका सम भी तो 20% ही बढ़ेगा ना। ये समझ में आया ना, या फिर नहीं आया? ये आया ना। तो अभी अगर ए बी और सी का इंडिविजुअल एफिशिएंसी अगर 20-20-20 बढ़ जाएगा तो सम भी तो 20 बढ़ेगा, मतलब इन तीनों का एफिशिएंसी पांच से कितना हो गया, 6। 5 से 6 हो गया इन तीनों का एफिशिएंसी जो था, पहले 5 था फिर 6 हो गया, क्योंकि 20% बढ़ गया। और बढ़ के कितना हो गया, 30। बढ़ के अगर 30 हुआ है मतलब पहले कितना था, 6 यूनिट का वैल्यू 30 होगा तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 25। मतलब इन तीनों का एफिशिएंसी पहले कितना था, 25। तो इन तीनों का अगर 25 था मतलब डी का एफिशिएंसी 5 था। डी का एफिशिएंसी 5 था। अभी बोला है कि डी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डेल्टा अकेले कितना टाइम लेगा। तो वर्क को मैंने 100 माना था, 100 का वर्क अगर वो 5 एफिशिएंसी से करेगा तो वो कितना टाइम लेगा, 20 आवर्स। ये समझ में आया ना, देखो तो। इंडिविजुअल, हाँ, इंडिविजुअल एफिशिएंसी 20% 20% 20% अगर बढ़ जाता है तो उसका सम भी तो 20% ही बढ़ेगा ना। ये कॉन्सेप्ट है ना परसेंटेज का, कि अगर ए प्लस बी अगर 20% बढ़ता है तो इनका सम भी 20% ही बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी अगर 20% बढ़ता है तो सम भी 20% बढ़ेगा, मतलब एफिशिएंसी का सम पहले 5 था फिर 6 हो गया। तो मैंने इसको 10/3 नहीं लिया, क्योंकि 10/3 लेके कोई फायदा नहीं है, तो मैंने 100/30 ले लिया। तो अगर टाइम 100/30 है मतलब टाइम क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी, मतलब उनका एफिशिएंसी 30 होगा। तो 6 यूनिट का वैल्यू अगर 30 होगा तो 5 यूनिट का वैल्यू 25 होगा, मतलब उनका पहले एफिशिएंसी 25 था। पहले अगर 25 था और सम अगर 30 था मतलब डी का एफिशिएंसी 5 था, और 100 को 5 से डिवाइड करके 20 आवर्स आ जाएगा, तो क्वांटिटी 1 तो 20 आएगा, 20 आवर्स। क्वांटिटी 2 को देखते हैं। क्वांटिटी 2 क्या आएगा, एफिशिएंसी ऑफ अल्फा इज, अच्छा यहाँ पे एबीसीडी 3 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना टाइम लेंगे, 3 आवर्स 20 मिनट्स, मतलब 10/3 आवर्स। फिर बोला कि एफिशिएंसी ऑफ अल्फा इज 20% मोर देन बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 5। अल्फा मोर देन बीटा तो 6:5। फिर बोला एफिशिएंसी ऑफ डेल्टा इज 40%, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ, ये प्रॉब्लम शुरू हो गया, एफिशिएंसी ऑफ डेल्टा इज 40% लेस देन बीटा। डेल्टा अगर 40% लेस है बीटा से, मतलब 5 का 40% 2 होता है, तो 2 लेस होने से 3 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, इफ एफिशिएंसी ऑफ बीटा इज 25% मोर देन गामा, बीटा इज 25% मोर देन गामा, तो गामा गामा को सी लिया था ना मैंने, हाँ। तो गामा का एफिशिएंसी क्या होगा, 4। बीटा का 25% ज्यादा है तो रेशियो निकल गया। ठीक है, देन हाउ मच टाइम विल अल्फा टेक टू कंप्लीट द टास्क एलोन, ये तो बहुत इजी है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इतना टाइम लेंगे, तो एफिशिएंसी को ऐड करके 6 + 5 11 14 18, 18 इंटू 10/3, ये हो गया वर्क, और किसका काम निकालना है, अल्फा का। अल्फा का एफिशिएंसी 6 है, तो ये 3 से इसको 6 बार काट देगा, ये 6 इसको काट देगा, तो ये 10 आवर्स आएगा। अब ये नंबर 2 तो 10 आया था ना, क्वांटिटी 2 तो 10 आवर्स आया था। क्वांटिटी 2 तो बहुत इजी था, हाँ, क्वांटिटी 2 में कुछ नहीं है, बट क्वांटिटी 1 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वेरी गुड क्वेश्चन।
ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, मैं इसमें पीडीएफ को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वांटिटी 1 2 तो 10 आया ना, क्वांटिटी 2 तो 10 आया, कहाँ गया ये? हाँ, क्वांटिटी 2 का वैल्यू 10 आया, तो क्वांटिटी 1 जो है वो डबल आया, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्वांटिटी 2, ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट, मैं इस पीडीएफ को रिलोड कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। आज डीआई वगैरह नहीं करेंगे, ओनली वन लाइनर्स करके क्लास को खत्म कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। टेक टेक योर 2 to 3 minutes टाइम, बट प्लीज ट्राई। 1 होगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया ऑलरेडी। फतिमा फाउंड दैट द प्रॉफिट अर्न बाय द बाला डोसा स्टॉल टुडे इज a 3 digit number. She also noticed that the middle digit is half of the leftmost digit while the rightmost digit is 3 times the middle digit। मतलब सब कुछ मिडिल डिजिट के रेस्पेक्ट में ही है, तो आप मिडिल डिजिट को ही एक्स मान लो। फिर बोला कि द मिडिल डिजिट इज हाफ ऑफ द लेफ्ट मोस्ट, मतलब लेफ्ट मोस्ट क्या होगा? डबल होगा, अगर ये इसका आधा है तो वो उसका डबल होगा। फिर बोला कि while the rightmost digit is 3 times the middle, तो ये 3x होगा। ठीक है, she then randomly interchanged the digits and obtained a different number। ठीक है, ठीक है, रैंडमली इंटरचेंज किया तो अलग नंबर आएगा, ऑब्वियसली आएगा। फिर बोला
कि दिस नंबर वाज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 198, मतलब जो नया नंबर है वो बड़ा है, कितना बड़ा है, एक 198 बड़ा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखो वैल्यू पुटिंग से ही करना पड़ेगा और तो कुछ नहीं कर सकते। अगर x का वैल्यू मैंने जीरो रखा, जीरो तो होगा ही नहीं, जीरो होने से तीनों जीरो हो जाएगा, ये वन हो सकता है। अगर ये वन हुआ तो ये टू होगा और ये थ्री होगा। x अगर टू होता है तो ये होगा फोर और ये होगा टू इंटू थ्री सिक्स। x अगर थ्री होता है तो ये होगा सिक्स और ये होगा थ्री इंटू थ्री नाइन। ये तीन नंबर ही पॉसिबल है ना, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है ना, और तो कुछ पॉसिबल नहीं है क्योंकि x तो फोर नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि द शी देन रैंडमली इंटरचेंज द डिजिट्स। एक नया नंबर आया, जो नया नंबर आया वो पुराना नंबर से बड़ा है, नंबर वाज मोर। हाँ, तो पुराना नंबर से बड़ा है, तो ये तो मेरा पुराना नंबर है। और कितना बड़ा है, 198, मतलब जो नया नंबर है वो प्लस 198 है। तो नया नंबर कितना आ रहा है, 213 में 198 जोड़ेंगे तो 411 आएगा। ये तो इंटरचेंज करने से नहीं आया। आपने आंसर वन कैसे दे दिया, ये तो इंटरचेंज करने से आया ही नहीं। अगर अगर ये नंबर करेक्ट होता तो मतलब 213 को इंटरचेंज करने से 411 आना चाहिए था ना। लॉजिक समझ में आ रहा है ना, देखो तो वो लॉजिक है इसमें। अगर वो घुमा के होता तो वही आना चाहिए था। ठीक है ना, वही आना चाहिए था ना। अगर 213 आंसर होता सपोज, तो फिर उसमें 198 करके जो नंबर आना चाहिए था वो 213 को इंटरचेंज करके ही आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है। 426 में 198 ऐड करो, कितना होता है, 426, 624, 624 आ रहा है। देखो 426 को इंटरचेंज करने से तो 624 एक नंबर बनेगा, मतलब यही आंसर है, मतलब मिडिल डिजिट टू है। क्लियर है ना, इसमें भी नहीं होगा। इसमें 639 को ऐड कर 198 ऐड करने से 7 आ जाएगा यूनिट डिजिट में, तो 7 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसमें आएगा टू। ठीक है, ओके। एक एक इजी क्वेश्चन में लगाता हूँ, एक लास्ट की तरफ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, वो वाला देखो होता है कि नहीं। ये एक क्वेश्चन है, ये वाला, ये ट्राई करके देखो। ट्राई करो। सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला, फॉर्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर भूल गया फॉर्मूला। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें सम का फॉर्मूला क्या होता है।
सम का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला होता है ना, सम का प्रोडक्ट फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाई ए। हाँ माइनस बी बाई ए, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। जो पहला इक्वेशन है उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसी फॉर्म में है, तो बी कितना है 7, तो माइनस बी 7 बाई ए 2, तो माइनस 3.5। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं करना था यार, के से कोई मतलब नहीं है। सम ऑफ द रूट्स में तो के आता ही नहीं है ना। इतने इजीली फंस जाने से कैसे होगा, इतने इजीली मत फंसो। बहुत इजी चीज था ये। तो माइनस बी बाई ए, ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए माइनस 7/2 3.5। ठीक है, उसमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सेकंड सेकंड क्वेश्चन में बी का वैल्यू पूछा है, देखो ट्राई करके देखो बी का वैल्यू निकलता है क्या। सेकंड क्वेश्चन में बी का वैल्यू पूछा है, द वैल्यू ऑफ बी। अब ट्राई कर लो, फिर मैं देखता हूँ क्या आता है। देखो मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला कि क्या क्या गिवन है, ये इक्वेशन तो गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस के गिवन है। ये लार्जर होगा, ये लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का जो बड़ा रूट है वो इक्वेशन 2 का भी रूट है, ये बोला है। ठीक है, मान लिया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर बोला स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज -2। इक्वेशन 1 का एक रूट तो -2 है, तो ठीक है निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 का अगर एक रूट -2 है, हमको बी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा ऐसा लग रहा है। लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, स्मॉलेस्ट रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज -2, तो इक्वेशन 1 का अगर एक रूट -2 है, उससे मैं क्या करूंगा। ओके, यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉलेस्ट रूट गिवन है तो मैं दूसरा रूट निकाल सकता हूँ ना, दूसरा रूट निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे जैसे मान लो ये जो इक्वेशन गिवन है 2x² प्लस 7x प्लस के इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। अभी इस इक्वेशन में हमारा लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन, सॉरी स्मॉलेस्ट, इसका एक रूट तो -2 है, तो -2 डाल दो इसमें। -2² प्लस 7 × -2 प्लस के बराबर 0। और ये 2 × -2 का स्क्वायर 4, तो 2 × 4 8, 8 माइनस 14 होगा -6, 8 माइनस 14 होगा -6 इज इक्वल टू माइनस के, तो आप के का वैल्यू डायरेक्ट 6 आएगा। के का वैल्यू 6 आएगा, मतलब ये इक्वेशन क्या है 2x² प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है पूरा। यहाँ तक समझ, -1.5 आएगा बी का वैल्यू, -1.5 तो है ही नहीं। कुछ गड़बड़ कैलकुलेशन में, पता नहीं, लेट्स सी। मुझे तो लग रहा है नो कैनॉट, कैसे डिटरमाइन करेंगे बी का वैल्यू, कैसे डिटरमाइन किया, आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, कैसे कैसे निकलेगा बी का वैल्यू। अच्छा, लार्जर रूट ऑफ 1, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। अच्छा वो निकाल लिया, ठीक है हाँ सही है। तो यहाँ पे 2x² प्लस 12, और 12 मतलब 4 3 12, तो एक 4 2 एक एक आया। अच्छा, -4 और -3 मतलब -1.5 आएगा, हाँ सही है। तो -1.5 -3/2 सही है, एक -3/2 और एक -2, तो पहले से ही है। ठीक है करेक्ट, तो -1.5 आया। तो अभी बोला है लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पहले ओपन कर देते हैं, ठीक है, नहीं तो रिस्क रहता है। मतलब क्या पता, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल, इसको ए वाई ए प्लस बी होल स्क्वायर में इसको खोल दो ब्रैकेट इसका। तो a² y² प्लस b² प्लस इसका ये डबल होगा, तो 2 a y b,
टू ए बी वाई लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। 0 आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 आया फिर बोला लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 1 तो -1.5 है, तो अगर मैं यहाँ पे -1.5 डाल भी दूं तो मेरा तो b नहीं निकलेगा ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं, क्योंकि वो तो a और b में एक इक्वेशन ही निकलेगा। यस, तो इसका आंसर डायरेक्टली कैनॉट बी डिटरमाइंड होगा, ये ऐसे ही फंसाने के लिए दिया था, निकलेगा ही नहीं। कैसे निकलेगा आप खुद सोचो, हम जो भी कर ले, यहाँ पे ये जो b है ये तो कांस्टेंट है और a भी एक कांस्टेंट है। दो कांस्टेंट है, दो अननोन है, मैं y का वैल्यू अगर मैं लगा भी दूं तभी भी मैं क्या कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना। कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। ए और बी में एक इक्वेशन ही आएगा, उससे ज्यादा क्या आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। नहीं आएगा इससे आंसर, ठीक है। ओके, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो सारा, आज छोटा छोटा क्वेश्चन सब कर लेंगे बस। मैं 10:45 तक क्लास खत्म कर दूंगा, बंद कर देंगे। कैलकुलेशन में हेल्प कर दो तो जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा है? देखो क्या बोला है, ए ट्रेन इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 2x माइनस 90, इसका स्पीड है। एक गाड़ी है उसका स्पीड इतना है, ठीक है, कंफ्यूजिंग है पूरा। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन इक्वल टू दैट ऑफ कार, मतलब अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 2x माइनस 90 नहीं होके अगर y प्लस 30 होता, तब इसमें आपने इक्वेशन बनाया क्या? प्लीज टेल मी यस और नो। इक्वेशन बनाया क्या? यस, नहीं। क्या करना था पता है, ये लास्ट में देखना था बाइक। क्वेश्चन में कहीं भी बाइक नहीं लिखा है, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, है ना। लास्ट में देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट में बाइक है ना। क्वेश्चन में तो कहीं भी बाइक का कुछ बोला ही नहीं, तो फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही होगा ना, ठीक है ना। अगर कहीं पे बाइक बोल देता सपोज तो फिर अलग बात है, ये तो ऐसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए दिया था बस, और कुछ नहीं। आपको देख के ऐसा ही लगेगा कि अगर इक्वेशन बनाएंगे कि अगर ट्रेन का स्पीड इतना है
तो ट्रेन का स्पीड आप गाड़ी के साथ इक्वल कर दो तो उससे नॉर्मल स्पीड से उतना टाइम कम लेगा। फिर वो डिस्टेंस भी गिवन है तो आप करेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 1 माइनस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड 2 इज इक्वल टू 2 आवर्स, ऐसे करके नहीं चाहिए। इसमें लास्ट में पूछा है क्या है, देखो डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ बाइक, बाइक तो कहीं नहीं लिखा है ना, तो बाइक का स्पीड मुझे अगर पता ही नहीं है तो मैं कैसे डिफरेंस निकालूंगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये ऐसा ऐसा क्वेश्चन एक बार आया था पता है एग्जाम में, लास्ट में कार दे दिया, जो मतलब ये अलग कुछ दे दिया जो क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं था, तो उससे कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ये इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये डीआई भी हम लोग कल करेंगे, नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन भी कल करेंगे। मैं आपको आज ये क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालना बता देता हूँ, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो एक कुछ तो सीखना हो जाएगा मतलब। ठीक है देखो, ये जैसे एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो एक क्यूबिक इक्वेशन जो होता है वो उसमें मतलब कंप्लीट क्यूबिक होना चाहिए, मतलब कभी कभी देखना, आपने कभी देखा होगा तो क्यूबिक इक्वेशन इनकम्प्लीट भी होता है, मतलब जैसे मान लो ये वाला, जैसे क्वाड्रेटिक में जैसे ये वाला इक्वेशन है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन का जो रूट्स है ना वो तो परफेक्ट नहीं है ना, परफेक्ट नंबर्स कभी नहीं आएगा इसका रूट, नहीं आएगा ना इसका रूट, कभी भी परफेक्ट नंबर आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप देखो इसमें डिफरेंस दोनों का सम अगर माइनस थ्री है, सम तीन और प्रोडक्ट वन, ये कभी हो सकता है क्या कि दो नंबर का सम तीन है और प्रोडक्ट वन है, नहीं हो सकता है। तो मतलब ये ऐसा इक्वेशन कभी भी फुल्ली कंप्लीट नहीं होगा, बट ऐसा इसीलिए क्यूबिक में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, क्यूबिक में जब भी कंप्लीट इक्वेशन बनेगा हम सिर्फ उसका ही क्यूब रूट्स निकाल सकते, सॉरी उसका ही हम रूट्स निकाल सकते हैं बस। तो ये जो दो इक्वेशन है ये कंप्लीट है, इसका टेक्निक क्या है, ऐसे एक लाइन बनाना, यहाँ पे जो जो कोएफिशिएंट है सबको लिख दो, जैसे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वन, फिर फोर का, फिर एक्स स्क्वायर का फोर, फिर एक्स का नाइन, फिर फिर तो कांस्टेंट है सिक्स। ठीक है, फिर इसमें क्या करना है कि ये जो एक्स क्यूब, ये इसमें ट्रायल एंड एरर से एक वैल्यू निकालना है, तो देखो पॉजिटिव वैल्यू में तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये समझ में आ रहा है ना, ये जो इक्वेशन है इसमें आप पॉजिटिव वैल्यू डालने से ये कभी भी जीरो नहीं होगा ना। हाँ सही है ना, तो नेगेटिव वैल्यू डालना पड़ेगा, मतलब तो नेगेटिव डाल के देखो, तो माइनस वन डाल के देखने से माइनस वन का क्यूब प्लस फोर इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस नाइन इंटू माइनस वन प्लस सिक्स, इसमें देखो क्या आता है, माइनस वन प्लस फोर माइनस नाइन प्लस सिक्स, तो माइनस टेन प्लस टेन जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका एक रूट माइनस वन है, मतलब इसका एक रूट अगर माइनस वन है तो आप माइनस वन को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, इसका एक रूट माइनस वन है तो माइनस वन को लिख दिया, फिर ये वन को डायरेक्ट कॉपी करके नीचे लिख दो, सेम सेम वन लिख दो, लिख दिया। फिर माइनस वन इंटू वन करो, माइनस वन इंटू वन कितना होता है, माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, माइनस वन इंटू थ्री कितना होता है, माइनस थ्री, नाइन माइनस थ्री सिक्स, माइनस वन इंटू सिक्स कितना होता है, माइनस सिक्स, सिक्स माइनस सिक्स जीरो। तो जबकि इसका एक रूट था माइनस वन, आपको समझ में आया ना, देखो पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, ये सीख लो, काम का चीज है, बहुत काम का चीज है, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं, ऐसा श्योर नहीं है कि क्यूबिक ही आएगा, मतलब सॉरी स्क्वायर ही आएगा, क्यूब भी आ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले ये जो वन है ना उसको सेम नीचे लिख दो, वन सेम लिखा नीचे, पहले पहला स्टेप में सेम लिखना है, फिर माइनस वन इंटू वन कितना होगा, माइनस वन, तो फोर माइनस वन थ्री, फिर माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, ये दो नंबर को ना ऐड करना है हमेशा। ठीक है, ये और ये नंबर को ऐड करना होता है, तो नाइन माइनस थ्री सिक्स, माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स, तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो। तो अभी जो ये जो एक एक मेरा रूट तो माइनस वन निकला था, मतलब इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो उसका एक फैक्टर तो एक्स प्लस वन ही आएगा, उसका अगर एक रूट माइनस वन है मतलब एक फैक्टर एक्स प्लस वन है। दूसरा फैक्टर क्या है पता है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर में आएगा, मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या लेना है पता है, ये वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका दूसरा कोफिशिएंट होगा थ्री, थ्री एक्स प्लस ये आएगा सिक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसका दो, इसका इसको हम एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो लिख के, फिर समझ में आ जाएगा ना कैसे करना है, इसका तो दो रूट निकल जाएगा ना, एक रूट माइनस वन और इसका दो रूट, तो तीन रूट आ जाएगा। समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ, हाँ क्लियर है ना, ठीक है, ओके। ठीक है, आप प्लीज ये सेकंड वाला ट्राई करके देखो, ये सेकंड वाला इक्वेशन, ये वाला
ट्राई करके देखो आता है कि नहीं। अब ट्राई करो, नहीं होने से मैं और एक बार बता दूंगा कैसे करना है, तब तो हो जाएगा अच्छे से। फर्स्ट वैल्यू तो 1 आया। हाँ ठीक है, इसको पहले फर्स्ट वैल्यू वन आया ना, श्योर है ना? 1 + 3 4 -1 -3 -4, हाँ ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू जो वन आया ना, उस वन को यहाँ पे लिखो। फिर जो जो कोएफिशिएंट है उसको, x³ का कोएफिशिएंट क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है -1, फिर क्या है -3। ये हो गया। फिर ये जो वन है ना, इस वन को सेम लिख दो नीचे, मतलब ये सेम लिख दो, वन को उतार दो इसको। फिर 1 × 1 कितना होता है 1, तो 1, फिर 3 + 1 4, समझ में आया? अभी ऐसे करना है, ऐड करना है उन दोनों वैल्यू को ऊपर का। ठीक है, फिर 1 × 4 क्या होगा 4, 1 × 4 हो गया 4, और 4 - 1 कितना होगा 3, फिर 1 × 3 होगा 3, और 3 - 3 0। ये लास्ट में 0 अगर आ जाता है ना, मतलब वो परफेक्टली बैठ जाएगा। मैं रिपीट करूंगी एक बार। नहीं समझ में आ गया। हाँ, समझ में आ गया ना? ठीक है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर, क्योंकि कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग है ये, थोड़ा दिन नहीं होने से फिर दिमाग से चला जाता है। ये पहले एक रूट आया 1, मतलब एक, इसका एक फैक्टर तो x - 1 ही होगा, ठीक है? तो क्योंकि एक रूट 1 है, तो एक रूट अगर 1 है तो वो 1 पहले यहाँ पे कॉपी होगा सेम। फिर 1 × 1 1, फिर 3 + 1, ये ऐड करना है, ठीक है? 3 + 1 4, फिर 1 × 4 4, फिर 4 - 1 3, फिर 1 × 3 3, फिर 3 - 3 0। हो गया। तो एक फैक्टर आया x - 1, और दूसरा फैक्टर आएगा x²। अभी x² का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है। देखो यहाँ पे तीन चीज आया, एक आया ये, एक आया ये, और एक आया ये। तो x² का कोफिशिएंट 1 है, तो x² + 4x + 3 = 0। तो इसमें क्या क्या आएगा, x - 1, इसका फैक्टर्स क्या आएगा, x² + 4x + 1 3 का -3 और -1 आएगा ना। हाँ, -3 और -1, तो -3 और -1 को मैं क्या लिखूंगा, x + 1 x + 3 = 0। मतलब ये जो पूरा इक्वेशन था ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो उसका फैक्टर्स आ गया ना। अभी तो क्लियर हो गया। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन में ना, ये वाला, इस ये ट्राई करो ना, प्लीज प्लीज ट्राई टू जस्ट फाइंड द क्वांटिटी 1, जस्ट फाइंड द क्वांटिटी नंबर 1, 1 करो, फिर देखते हैं। नहीं तो सारा ही कर लो, आप सारा ही सकोगे, फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ। एक एक करके चेक करो, फिर पहले 1 करो, फिर -1, फिर 2 - 2, कहीं तो निकलेगा ही रूट, कहीं तो निकलेगा ही।
क्वांटिटी 1 निकला क्या? कर लो कर लो। x minus 2 and 2x square minus 7x plus 12. 2x square 7x plus minus 7x, श्योर? नहीं कुछ गड़बड़ किया होगा। एक एक क्या है, मतलब एक रूट आप बोल रहे हैं कि एक रूट तो दो है ना, दो डाल के देखते हैं, यहाँ पे 8 आएगा और 9 9 4 36 और ये 52 और ये -24, तो माइनस में कितना है, माइनस में 60 प्लस में भी 60, हाँ 0 करेक्ट। ठीक है, एक रूट तो ठीक है। एक रूट अगर 2 आता है मतलब उसको 2 से ही काटना पड़ेगा पूरा पूरा का पूरा। तो क्या क्या लिखा है, एक रूट 2 है ना, हाँ तो यहाँ पे 1 आ रहा है, -9 आ रहा है, 26 और -24। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी 2 और यहाँ पे 1 है, तो पहले तो 1 को सेम उतारना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ये नंबर सेम आएगा। फिर 2 1 जा 2, 2 -9, ये देखो इसको ऐड करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, मैं जो 2 -9 कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं क्या इसमें कि ऐड नहीं किया, ऐड कर रहा है बोल के सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं ऐड ही कर रहा हूँ। हाँ वो समझ में आया। हाँ वो तो ठीक है ना, मैं सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ लेकिन ऐड ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 -9 -7, अभी 2 इंटू -7 कितना होगा, -14, तो 26 -14 12, और 2 इंटू 12 कितना होगा, 24, तो -24 प्लस 24 0 0 आ गया, करेक्ट। अभी आपने 2x स्क्वायर नहीं होगा ना, यहाँ पे गड़बड़ किया, देखो एक वैल्यू तो 2 है, मतलब एक रूट तो x -2 है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 नहीं, ये 1 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो नंबर है ना, ये तीसरा नंबर तो 0 है, तो पहला नंबर आपको यही वाला नंबर चूज करना है, मतलब समझ में आया, ये एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12। अभी आ गया ना, अभी तो क्लियर हो गया, वो 2 नहीं यस। लेना है। हाँ, ये जो नंबर हम जो कॉपी करके उतारते हैं ना, इसी को फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है, इसी को लेना है, ठीक है। ठीक है, और सपोज आप ये चीज एग्जाम में सीख के गए, और सपोज एग्जाम में क्यूबिक इक्वेशन आ गया, और सपोज ऐसा नहीं आया, तो उसको कुछ मत करना, ये प्रोसेस फिर नल हो जाएगा, ठीक है। ये नल हो जाएगा, अगर ये प्रोसेस हमेशा काम नहीं आता, ये तभी काम आएगा अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन में अगर परफेक्ट रूट्स है, मतलब 3 रूट अगर है तो डायरेक्ट निकलेगा, और अगर डेसिमल वगैरह में है तो नहीं भी निकल सकता है, बट एग्जाम में डेसिमल का नहीं देगा। हम लोग 1 से 10 तक कभी हमने ये सीखा ही नहीं, तो एग्जाम में तो नहीं आएगा ये सब, ठीक है। परफेक्ट रूट से आएगा, तो ये हो गया। तो अभी इसको इसको फैक्टराइज करो, इसका क्या आएगा, 4 3 आएगा ना, x-3 और x-4 आएगा ना, ये समझ में आ गया ना, अभी इसका दो रूट 3 और 4 ही आएगा, 3 और 4, तो x-3 x-4, ठीक है ना। तो a b और c का वैल्यू क्या क्या होगा, इसका 3 रूट है ना, तो a b और c का वैल्यू क्या क्या होगा, 2 3 और 4 ही होगा, 3 रूट, यहाँ कुछ डाउट है क्या? नहीं। नहीं है ना, ठीक है। तो ए बी और सी का जो वैल्यू है वो तो 2 3 और 4 होगा ना, फिर उसके बाद ए बी और सी का वैल्यू 2 3 4। तो अभी कौन सा 2 है, कौन सा 3 है, कौन सा 4 है, वो मुझे नहीं पता, बट 2 3 और 4 तो होगा ही। तो आपको बोला है कि a इंटू बी बाई सी, इस नंबर का जितना भी पॉसिबल वैल्यूज है उसका सम निकालो, ठीक है। पहले मैं a को 2 ले लेता हूँ और b को 3 ले लेता हूँ, a को 2 b को 3 लूंगा, तो क्या होगा, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये क्या होगा, ये 2 इंटू 3 6/4 कितना होगा, 1.5, ये एक वैल्यू आ गया। फिर आप, अच्छा आपको ये सब a को 3 लेके और b को 2 लेके कोई फायदा नहीं है ना, समझ में आता है ना ये। अगर मैं a को 3 लूं और b को 2 ले लूं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि a इंटू बी तो सेम ही रहेगा। तो उसमें दिमाग मत चलाना कि ये सर अगर अ, मतलब अगर मान लो आपने इसको a ले लिया और इसको b ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, a इंटू बी तो सेम रहेगा और c भी सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो आप फिर इसको a लेके इसको b लेके देखो, तो a इंटू बी क्या होगा, 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 8/3 कितना होता है, 2.6, 2.6 होता है ना 8/3, हाँ करेक्ट, हाँ ठीक है। तो इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, फिर और क्या क्या बाकी है, हमने इसको a लिया, इसको b लिया, इसको c लिया है, हमने इसको a लिया, इसको b लिया है, तो अभी और एक बाकी होगा, जब हम इसको a लेंगे और इसको b लेंगे, ये a होगा और ये b होगा, तो a इंटू बी क्या होगा, 3 इंटू 4 12, और c क्या होगा 2, तो
ये 12/2 मतलब 6। तो अभी इन तीन तो आपको बोलना है कि जितना पॉसिबल वैल्यूज निकला। अच्छा, और कुछ पॉसिबल वैल्यू होगा क्या? नहीं। नहीं होगा ना, बस इतना ही होगा। फिर जो भी आप दूसरा कुछ लोगे वो रिपीट ही हो जाएगा। तो क्या क्या आएगा देखो, 6 आएगा, और ये 1.5 मतलब 7.5, और 2.6 मतलब 10.1। तो इसका आंसर आएगा 10.1। ठीक है, आप सेकेंड वाला करो सॉल्व। ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ, इसके बाद क्लास बंद कर देंगे। ये क्वेश्चन करके देखो, ये वाला क्वांटिटी 2। क्वांटिटी 2x प्लस वाई का वैल्यू 2 आया। 2 आया ना, ठीक है। क्वांटिटी 2 में क्या बोला, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ये 4 टू द पावर है, तो इसको भी 4 बना लेंगे ना। आपने ऐसे ही क्या होगा ना, इसको भी 4 बना लिया होगा। इस मैंने इधर का, सबको 2 का रेशियो में किया। अच्छा, सबको 2 बनाया, तो मैं 4 बना लेता हूँ। 4 बना सकते हैं? 8 नहीं, टू द पावर 4 है ना, इसलिए मैंने। इसको नहीं बना सकते। हाँ, सही बोला, सही बोला, सही बोला, करेक्ट। इसको नहीं बना सकते, 8 के लिए फंस गए, नहीं तो 2 सब 4 भी बन जाता। ठीक है, तो ये 4 होगा 2 स्क्वायर, मतलब 2 टू द पावर x प्लस वाई इंटू, ये होगा, ये इसका 2 का पावर 10 है ना, तो 2 टू द पावर 10x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 64, 2 का पावर कितना है, 6 है ना, हाँ, तो 2 6 इंटू 2 12, 2 टू द पावर 12 इंटू ये 2 क्यूब है, तो 3 इंटू 4 12, तो 2 टू द पावर 12। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2, और ये ऐड हो जाएगा, तो 2x प्लस वाई प्लस 10x प्लस वाई मतलब 12x प्लस वाई, तो 2 टू द पावर 12x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12 प्लस 12 24। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आएगा, करेक्ट, वेरी नाइस, इसका वैल्यू 2 ही आएगा। और थर्ड वाला, +5 एंड +4। सम ऑफ द रूट्स पूछा, एक बार क्वेश्चन देख लो। सम ऑफ द रूट्स पूछा, 9 होगा ना, 9 होगा ना। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे बी ही नेगेटिव है, मतलब माइनस माइनस 9 डिवाइडेड बाई 1, तो ये होगा 9। तो इसमें देखो क्या है, क्वांटिटी 1 सबसे बड़ा है, फिर क्वांटिटी 3, फिर क्वांटिटी 2। तो क्वांटिटी 1 सबसे बड़ा है, फिर क्वांटिटी 3, फिर क्वांटिटी 2, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है। ये जो मेथड है ना, इसको एक बार, और एक बार हो सकने से एक बार देख लेना, नहीं तो भूल, ये बहुत इजीली फॉरगेटेबल है, भूल जाते ही है। और क्वेश्चन आज के लिए एलसीएम वाला क्वेश्चन कल करेंगे। मैं देखता हूँ कुछ बचा है क्या करने वाला। ये तो डीआई कर लिया था आपने, ये सब भी हो गया था, ये भी हो गया, ये सुधीर उधीर गामा डेल्टा आज कर लिया, प्रॉफिट वाला भी हो गया। कुछ नहीं है, जस्ट 1 मिनट। आज के लिए इतना ही रहने दो, कल कल या परसों नेक्स्ट जब क्लास करेंगे विल कंटिन्यू। थैंक यू, बाय।